नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो बहुत टाइम से हम 12वीं क्लास की कुछ क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो आज से हम वापस एक 12वीं क्लास चालू करेंगे ताकि 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बेनिफिट हो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रधान प्रश्नावली है जो 3.2 है, इसके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 बाकी थे, जिसमें हमने मैट्रिक्स के योग करना सीखा था और हमने माइनस करना सीखा था, मतलब व्यकलन करना सीखा था। और या फिर मैं बोलूँ कि एक तीसरी चीज हमने मैट्रिक्स गुणनफल भी सीख लिया था। मैट्रिक्स गुणनफल की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको आप जरूर देखें। इसके साथ ही अब क्वेश्चंस जो दूसरा है वो देखिए, इसमें क्या है कि जैसे ए और बी है, ए बी माइनस बी, ये दो मैट्रिक्स है, इनको आपस में जोड़ना है। तो आपस में जोड़ना है तो मैंने पहले ही बोला था कि हमेशा संगत अवयव जो होते हैं उन्हीं को अपन को जोड़ना है। संगत अवयव जो भी होंगे, इसके संगत अवयव कौन कौन से हैं, तो ये ए को ए में जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा। ऐसे अगर बी को बी में जोड़ोगे तो 2b हो जाएगा। ऐसे माइनस बी को प्लस बी करोगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे a और प्लस a करोगे तो 2a हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी है, केवल संगत अवयव को आपको जोड़ना है। मैट्रिक्स में जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं संगत अवयव होते हैं, जैसे इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, उनको आपस में जोड़ना है। बहुत इजी काम है, कोई भी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट का काम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप a प्लस बी का, अब इनके भी संगत अवयव जोड़ेंगे। संगत अवयव जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, सबसे पहले मिलेगा, अगर बराबर का चिन्ह लगाए यहाँ पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा यहाँ से, क्योंकि इसको इसमें जोड़ेंगे। ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मिल जाएगा। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac मिल जाएगा, और ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। आपने 9वीं 10वीं में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, जिनमें से ये भी फॉर्मूले पढ़े होंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाता है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है? अरे होता है रे बाबा, इतना तो पता होना ही चाहिए ना भाई। 12वीं क्लास में थोड़ा बहुत तो चलता ही है। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, उसी की मार्फत से अपन ने ये वाली चीज लिखी है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई आपको ये बताना है कि ये जो a प्लस ये जो चीज है, इन दोनों का आपस में जोड़ने पर क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, संगत अवयव को जोड़ दो। इसका मतलब क्या है कि 1 को 12 में जोड़ा तो ये आ जाएगा 13, 4 को 7 में जोड़ा तो 11 आ जाएगा, माइनस 6 को 6 में जोड़ा तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 4 को 8 में जोड़ा तो 12 आ जाएगा, ऐसे ही 8 को 0 में जोड़ा तो 8 आ जाएगा, 16 को 5 में जोड़ा तो 21 आ जाएगा। अरे 21 आएगा ना, अरे 21 आएगा, और क्या आएगा, 2 और 3 5, या 8 और 2 10 हो जाएगा, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके 3 क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन भी है, चौथा क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर देखते हैं। तो बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे मैं इसको, तीसरा क्वेश्चन है जो, मिटाते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि a स्क्वायर सी कोस, चौथा क्वेश्चन है इसी का सेकंड का, कि कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स है, और ये कोस स्क्वायर एक्स है, प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा वापस आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, बड़ी आसानी से जोड़ देंगे। इसको इसके साथ जोड़िए आप, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इधर से संगत अवयव को जोड़ना है, कोई भी बड़ा और भारी काम नहीं है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इस प्रकार क्या मिल जाएगा, इस प्रकार
अब ये बच्चे 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है, 10वीं क्लास में पढ़ा है भैया, अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है लाल, क्या होता है रे मेरे लल्लाओं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक होता है। तो यहाँ पर एक रख दीजिए ना, बस ये एक 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 एक, और ये एक के साथ ही बस एक हो गया और इक्वेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स को गुणा करना है। बहुत ही आसान है, मैंने जो चीज बताई थी उस टाइम पे भी वो भी वापस एक बार बताऊंगा आपको। कि जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। आपको ये चीज तो दिख ही रहा होगा कि ये 2 इंटू 2, 2 ही पंक्ति है, 2 ही स्तंभ है। इधर भी देखिए 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। तो मैंने वहां पे बोला था मैट्रिक्स ए, जैसे पहले वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, पहली वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और नए क्रम की मैट्रिक्स कौन सी मिलेगी, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स, यही मिलेगी 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स। अब तो देखिए बस यही करना है आपको, ए को ए के साथ गुणा करना है। देखिए कैसे करते हैं, ए को अगर ए के साथ गुणा करूं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी पहले मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ए इंटू ए कर देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा, प्लस बी इंटू बी, ये b इंटू बी हो जाएगा। ऐसे ही a को माइनस बी से गुणा किया, a को माइनस बी से गुणा किया, ये माइनस बी से गुणा किया, और वापस b को a से गुणा किया, ये b को a से गुणा किया। ये आ गई बात समझ में। ऐसे माइनस बी को a से गुणा किया, माइनस बी को a से गुणा किया, और a को b से गुणा किया, a को किससे गुणा किया, b से गुणा किया। ऐसे माइनस बी को माइनस बी से गुणा किया, ये माइनस बी को माइनस बी से गुणा कर दिया, प्लस ए को ए से गुणा कर दिया, ये ए को ए से गुणा कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आराम से बनेगा। और ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्यों, ए बी, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, जीरो हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही जीरो लिख रहा हूँ जी, ये बाय डायरेक्ट जीरो लिख दिया। यहाँ पे देखिए माइनस का बी ए बन जाएगा, यहाँ पे भी ए बी बनेगा, तो ये भी जीरो बन जाएगा। ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, और इस प्रकार आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा और आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसमें देखना है कि इसमें तो पंक्तियों की, इसमें तो स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। नए क्रम की मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की बनेगी, 2 इंटू 2 की बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ए को इससे गुणा किया, फिर बी को इससे किया, ए को मतलब एक लाइन पकड़ लो, दूसरे दोनों स्तंभों से गुणा कर दो, ऐसे दूसरी लाइन पकड़ लो, दोनों स्तंभों से गुणा करके और आंसर लेके आ जाओ। तो ये भी 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स हो गई। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही आसान है सेकंड वाला क्वेश्चन भी। सबसे पहले देखिए 3 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स है, बिल्कुल है जी सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये है तो बिल्कुल ये लो। तो और दूसरी वाली क्रम की मैट्रिक्स 1 इंटू 3 की है, अरे ये भी है। तो अब देखिए इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में बराबर है, बराबर है। तो बस बिल्कुल नए क्रम की मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की मिलेगी। किसकी मिलेगी, 3 इंटू 3 की मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 को किया 2 से गुणा, तो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 1 को 2 से गुणा किया, तो पहले ऐसे लिख देता हूँ 1 इंटू 2, वरना घबरा जाओगे तुम। 1 इंटू 3, ये 1 इंटू 3 आ जाएगा। 1 को 4 से गुणा किया, 1 इंटू 4, बिल्कुल 1 इंटू 4। ऐसे 2 को 2 से किया, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे 2 को 3 से किया, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे 2 को 4 से किया, 2 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे 3 को 2 से किया, 3 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे 3 को 3 से किया, 3 इंटू 3 से हो जाएगा। 3 को 4 से किया, 3 इंटू 4 हो जाएगा। ये आपके पास में आंसर भी आ जाएगा। ये देखिए अब आंसर कैसे आएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में जो होता है स्कोरिंग मार्क्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला। तीसरे का तीसरा देखिए आप, वापस वही है, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। इसमें भी 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ये 3 स्तंभ है, स्तंभ है ना, पता है ना, खड़े वाले लाइन, खड़ी वाली लाइन जो होती है वो स्तंभ होती है, और जो बैठी होती है आडी होती है वो क्या होती है, वो होती है पंक्ति होती है ना। ये ध्यान रखिए, 2 इंटू 3 की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर है, तो 2 इंटू 3 क्रम की नई मैट्रिक्स बनेगी। तो 2 इंटू 3 क्रम की नई मैट्रिक्स बनेगी। अब गुणा करते हैं।
गुणा करने पे सबसे पहले क्या करना है, एक को एक से गुणा करना है। एक को एक से गुणा कर लिया सर जी। -2 को किससे गुणा करोगे बच्चों, -2 को फिर ये 2 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। प्लस का चिन्ह आएगा लेकिन वो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। तो पहले लिख देता हूँ, चलो एक बार लिख देता हूँ है ना, वरना घबरा जाओगे। यहाँ पे -2 × 2, ठीक है। फिर एक को 2 से किया, एक को 2 से कर दिया, फिर -2 को किससे कर दिया, प्लस का माइनस का 2 × 3 कर दिया जी। फिर इधर से देखिए, एक को 3 से कर दिया, एक को 3 से कर दिया, फिर -2 को 1 से कर दिया, ये प्लस -2 को 1 से कर दिया, बिल्कुल ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, 2 को 1 से कर दिया, 2 को 1 से कर दिया, ये ज्यादा बड़ा बन गया, इसका छोटा, ये अल्लाह छोटा कर दो। 2 को 1 से कर दिया, 3 को 2 से कर दिया, 3 को ये 2 से कर दिया, ऐसे ही 2 को 2 से कर दिया, ये 2 को 2 से कर दिया जी। 3 को 3 से कर दिया, ये 3 को 3 से कर दिया। ऐसे ही अगर मैं देखूँ, 2 को 3 से कर दिया, ये 2 को 3 से कर दिया, ऐसे ही 3 को 1 से कर दिया, 3 को 1 से कर दिया। तो इस प्रकार आपके पास में आंसर मिल जाएगा आपको। ये कितना मिलेगा देखिए, एक, अब मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ है ना, ऐसा नहीं कि सर कैसे आया, ये कैसे आया, कुछ नहीं बेटा, डायरेक्ट जोड़ना है और क्या है। 1 को 1 -4 कितना होता है, -3 आता है। अरे भाई 1 और -4 -3, 2 और -6, 2 और -6 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। 3 -2 ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे देखिए 2 और 6 8, फिर ये 4 और 9 13, फिर ये 6 और 3 9। इस प्रकार आपको आंसर मिल जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही फुद्दू से नंबर आने हैं यहाँ पर। अगर इस क्वेश्चन को तैयार कर दिया तो 1-2 नंबर आपके पॉकेट में जरूर आ जाने हैं, और जरूर आ जाने हैं तो बस फिर आपको सीखना है। क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी यही है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, निम्न का गुणनफल परिकलन कीजिए, वही मैट्रिक्स गुणा है, कोई दिक्कत है नहीं, और दिक्कत तो होती है तो हम पाड़ते भी नहीं है, ठीक है। ये है एक मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 को 1 से गुणा करोगे, फिर 3 को 0 से, फिर 4 को 3 से। तो ये देखिए पहली स्टेप आ जाएगी। ऐसे 2 को माइनस, ये डायरेक्ट मैं इसलिए पहले लिख रहा हूँ ताकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो। ये क्वेश्चन आपको कर लेने, खुद से ही कर लेने, ताकि आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 को -3 से गुणा किया, 3 को 2 से किया, 4 को 0 से किया। ऐसे 2 को 5 से किया, देखिए 3 को 4 से किया, 3 को 4 से कर दिया, 4 को 5 से कर दिया, 4 को 5 से कर दिया। ऐसे 3 को 1 से, 4 को 0 से, 5 को 3 से। तो ये देखिए पूरी स्टेप बन गई। ऐसे 3 को -3 से, 4 को 2 से, 5 को 0 से, ये दूसरी स्टेप बन गई। ऐसे 3 को 5 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से कर दिया, तीसरी स्टेप बन गई। वापस 4 को 1 से, 5 को 0 से, 6 को 3 से, ये तीसरी स्टेप। ये वाली इससे, ये वाली इससे, ये वाली इससे, टाका भिड़ा तो आप कोई दिक्कत नहीं करनी है अपने को। 4 × 5, 5 × 4, 6 × 5 ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए कैलकुलेशन करनी है, 2 और 4 × 12, 2 और 4 × 12, ये तो 0 हो जाएगा ना। अरे भाई 0 का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो 0 बना देता है सबको। हाँ, 2 को -3 से किया तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ऐसे 2 को 5 से गुणा किया 10 आ जाएगा, 3 को 4 से किया 12, और ये 20 आ जाएगा। ऐसे 3 है, ये फिर 15 है। ऐसे 9 है, ये 8 है, फिर ये 5 दिया 15 है, 4 चौक 16 है, 5 25 है ना। 4 है, फिर 18, ये 4 है 18 है, 4 माइनस का 12 है, प्लस का 10 है, ये 4 पंजे 20 है, 4 पंजे 20 है, 30 है। तो इस प्रकार देखिए ये वाला आंसर कैलकुलेशन कर लेना नहीं रे भैया, आराम से हो जाएगी। नहीं होगी मैं बताऊँ, देखो 12 और 2 14 हो जाएगी, -6 0 6 0 हो जाएगा, 10 12 22 22 और 20 42 हो जाता है, 3 और 5 18, माइनस का 1 हो जाएगा, 15 16 होते हैं, 30 31 31 26 56, सॉरी 25 56, 4 18 22, माइनस का 2 और यहाँ पे 70। इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन आपका होता है। तीसरे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन है रे, चौथा क्वेश्चन है ना, बोलना चाहिए था ना, चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे का पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। तो 2 × ये देखिए कितने क्रम की हो गई, 3 × 2 की हो गई, और ये 2 × 3 की हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 2 बराबर, तो 3 × 3 क्रम की नई मैट्रिक्स बनेगी। अरे भाई ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनको दोनों काटना नहीं है, काटा हुआ ही समझना है, और 3 × 3 क्रम की नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे गुणा करना है। गुणा करना आपको पहले बताया हुआ है, वापस एक बार और देख लो। 2 को 1 से किया, इसके अगले वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करूंगा मैं, है ना, डायरेक्ट थ्योरी दे दूंगा, बस उसकी लिख लेना, फिर उसको ऐसे उतार लेना। ऐसे सारे क्वेश्चन थोड़ी करवाने में आएगा यार, थोड़ा पढ़ा भी करो यार।
2 इंटू एक, 2 इंटू एक हो जाएगा। यहाँ पर एक को माइनस एक से गुणा किया, एक को माइनस एक से गुणा कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सही ढंग से बता रहा हूँ मैं। 2 को 0 से, 2 को 0 से गुणा कर दिया, ऐसे ही 1 को 2 से गुणा कर दिया। फिर इसके बाद आ जाएगा 2 को 2 से 1 से गुणा कर दिया, 2 को 1 से गुणा कर दिया, फिर 1 को 1 से गुणा कर दिया, ये 1 को 1 से गुणा कर दिया, ये लो साहब। फिर देखिए 3 को 1 से गुणा कर दिया, 3 को 1 से गुणा कर दिया, ऐसे 2 को माइनस 1 से गुणा कर दिया, ये कर दो साहब। 3 को 0 से किया, 3 को 0 से कर दिया, 2 को 2 से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 1, अरे भाई बहुत आसान है। 2 इंटू फुद्दू से क्वेश्चन है, पॉकेट में आएंगे ऐसे नंबर, ऐसे पॉकेट में आ जाएंगे, इसमें आएंगे। मेरे पॉकेट नहीं है भाई यहाँ। माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस 1 को 0 से गुणा किया, माइनस 1 को ये 0 से गुणा कर देंगे, प्लस 1 को 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही माइनस 1 को 1 से गुणा कर देंगे, 1 से। ये इसको कोष्टक में, देखो क्या होता है कि कोष्टक में इसलिए लिखते हैं कि थोड़ा प्रजाति अलग है ना, माइनस वाला प्रजाति अलग बन जाती साले। डेटा है डेटा, माइनस वाला होता है ना जिसको मैं डेटा कहता हूँ गणित में, डेटा है सामने वाला है, कुछ नहीं समझता, बदतमीज, नॉनसेंस। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, फिर ये 2 0, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा जी, 3 और माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 और 2 हो जाएगा, 3 और ये 2 पट 3 और 2 हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये 0, ये माइनस का 1 और 0 का जी सर माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी देखिए 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा जी, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1। अब देखिए छू मंत्र और जादू की ऐसी छड़ी घुमाऊंगा ना मैं, आंसर मिल जाएगा मुझे। देखना 2 को माइनस 1 से किया, अरे 1 मिल जाएगा भाई, 2, फिर ये 3, फिर ये 1 मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा, ये माइनस का 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। ये इस प्रकार से आपके पास में आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर देख लूँ क्या मैं? आंसर तो चेक करना बनता है ना भाई। क्या देखा, हाँ 1 2 3 1 4 5 और माइनस 2 2 0, इस प्रकार से आपका आंसर मिलता है और ये आपका क्वेश्चन हल होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको डायरेक्ट कराने की इच्छा थी पर ठीक है यार, मैंने कहा ठीक है मेरे बच्चे होशियार है थोड़े से, तो मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है। छठा वाले क्वेश्चन तुम ही करो, ठीक है मैं करवा रहा हूँ, ठीक है कर लो आप, एक बार और सीखेंगे इसी के बारे में। माइनस 1 3, माइनस 1 0 2, क्वेश्चन उतार रहा हूँ, क्वेश्चन तो उतारने दो। 2 माइनस 3, एक तो है ना परेशान बड़ा करते हो, 3 और 1 सारे क्वेश्चन करवाओ, फिर भी बोलो कि सर इतना ही करवाया आज तो। अरे तो भैया सारे क्वेश्चन होंगे तो फिर तो वीडियो तो बड़ी बनेगी ना, तो इसलिए आराम से देखना है, मस्त होके देखना है, आराम से पढ़ना है, चिंता नहीं करनी, यू लोड लेके नहीं बैठना करो भाई क्या है, कुछ नहीं है, आराम से, बहुत ईजी है। अब देखो सॉल्यूशन, वापस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 इंटू 2 क्रम की एक मैट्रिक्स है यहाँ। अरे ये पहले वाले क्वेश्चन तो नहीं उतर गया, नहीं हाँ सही है। 3 इंटू अच्छा 3 पंक्तियां यहाँ पे, अच्छा 2 इंटू 3 की ना, अरे गलती हो जाती है बाबा, मनुष्य से गलती होती है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिए। तो 3 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स हो जाएगी। 3 से 3 कट जाएगा तो 2 इंटू 2 क्रम की नई मैट्रिक्स आएगी। तो ये लो साहब, 3 को 2 से किया, 3 को 2 से कर दिया, माइनस 1 को 1 से कर दिया, इसका टाका इसके साथ, प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है 3 इंटू माइनस का 3 माइनस 1, अच्छा अरे आप प्लस कर देते ना, बोलोगे सर कहाँ से आ गया ये माइनस, हाँ तो ये 3 इंटू 1 तो कर दो, ये तो आ जाएगा, हाँ 3 इंटू 1, अब देखो कितने बड़े बड़े लिख रहा हूँ, माइनस का 1 इंटू 2, ये माइनस का 1 इंटू 2, ये 0 इंटू 1, ये 0 इंटू 1, ये 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 है रे बाबा, ये 2 इंटू 3। अब देखना इसके साथ भी इसका गठबंधन करवाएंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी तो माइनस 1 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 0 का 0 के साथ गठबंधन कराएंगे तो इनका विवाह हो जाएगा। 2 इंटू 1 को करेंगे तो 2 इंटू 1 भी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, माइनस 1 प्लस 9, फिर ये 3 3 9, 0 प्लस 3, 0 को लिखना था यार, नहीं लिखेंगे हम 0 को, कोई जरूरत नहीं है 0 को लिखने की।
होशियार बनता है फालतू। जीरो, अरे नहीं नहीं भैया, इसकी वजह से कैलकुलेशन आसान है। और तो कोई फायदा करता नहीं करता, लेकिन कैलकुलेशन में जरूर फायदा करता है। तो ये है 7 माइनस 1 और 3, ये हो गया ठीक है। इसके बाद आ जाता है 6 माइनस 1 हो जाता है 5 4 14, ये हो जाएगा माइनस का। जैसे मोटरसाइकिल की आवाज़ में ना परेशान करती है बीच बीच में। 4 हो जाएंगे और ये 3 2 5 हो जाएंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन खत्म होते हैं इसका आंसर देख लिया जाए। 14 माइनस 6 4 और 5। इस प्रकार से आपका 30 क्वेश्चन संपूर्णतः खत्म हो जाता है। और ये मोटरसाइकिल आवाज आती है ना, तो टेंशन मत लिया करो। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देनी है, बिल्कुल फालतू में ऐसी चीजों पे नोटिस नहीं करना। हाँ चलो ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन उतारो फिर। अच्छा चौथा नहीं है, 5 तो है लाल। 5 एक क्वेश्चन नहीं उतारने की आदत भी बेकार है यार। ये 5वां क्वेश्चन ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन तीसरा खत्म। तो हाँ बच्चा पार्टी, चौथा क्वेश्चन देखिए भैया। चौथा क्वेश्चन क्या है? ए बराबर ये ऐसी वाली शक्ल की मैट्रिक्स दे रखी है, बी इस शक्ल की मैट्रिक्स है, सी इस शक्ल की मैट्रिक्स है। तो आपको ए प्लस बी बताना है, ए प्लस बी बताना है, और सी माइनस सी का भी परिकलन करना है। परिकलन का मतलब होता है ज्ञात करना है। साथ ही सत्यापित करना है ये ऐसी ऐसी शक्ल का दानों वाला आदमी को भी थोड़ा सा तू कर देना। कोई बात नहीं, कर देंगे। लो सर अभी देखते, 2 मिनट का शटाक सा काम है, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले ए प्लस बी का परिकलन करते हैं। ए प्लस बी का देखिए, आपको जो परीक्षा में आप अगर क्वेश्चन करो तो उस टाइम पे ए भी लिखना है, फिर बी भी लिखना है, उनके बीच में ऐसा प्लस का चिन्ह भी लगा देना है, फिर उनको जोड़ना है। यहाँ पर मैं ऐसी सुविधा नहीं दूंगा। ऐसी सुविधा केवल परीक्षा में करनी है, आगे वाले एग्जामिनर को देनी है। यहाँ पर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। ए प्लस बी क्या होगा? 1 और 3 को जोड़ेंगे, 4 2 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो 1, फिर ये माइनस 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा लाल। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। माइनस 1 और 0 को जोड़ेंगे माइनस 1 हो जाएगा। 1 और 3 से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये लो साहब, ये तो ए प्लस बी का परिकलन हो गया। अरे यार ये तो बड़ा आसान है, ए प्लस बी। तो अब देखिए बी माइनस सी भी करना है, बी को सी में से घटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वही संगत अवयव घटाने हैं, चिंता नहीं करनी है। 3 माइनस 4 माइनस 1 लल्ला, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। 2 और 2 0 हो जाएगा रे लाल। 4 और 0 4 हो जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा लल्लो। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ये 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा। 0 माइनस फिर माइनस 2। अच्छा यहाँ पे देखना, 0 माइनस फिर माइनस 2, 0 माइनस फिर माइनस 2 तो ये 0 प्लस का 2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, है ना? ये ध्यान रखना। ऐसे 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार बी माइनस सी भी मिल जाता है, कोई दिक्कत। ए प्लस बी मिल गया, बी माइनस सी मिल गया। ये दोनों तो आदमी हो गए अपन को प्राप्त। अब देखिए ए प्लस बी भी करना है। अब ये बोल रहा है कि ए प्लस बी माइनस सी करो, ए प्लस बी माइनस सी करो। तो ये लो यहीं पे जोड़ लेते हैं अपने, क्या ए प्लस बी माइनस सी। अरे ये लो ए प्लस बी माइनस सी। ये देखिए आप कैसे हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी का मतलब मैं पहले सबसे पहले क्या ले रहा हूँ? LHS ले रहा हूँ। LHS इसको थोड़ा सही लिखते हैं ना, ए प्लस बी। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मिटाना ही पड़ेगा, मुझे क्या करूँ। चलो ठीक है, सबसे पहले LHS लेंगे। LHS लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी हो जाता है। तो ए प्लस तो क्या है? 1 2 माइनस 3, ऐसे ही 5 0 2, फिर 1 माइनस 1 और 1 हो जाएगा मेरे लालाओं। फिर बी माइनस सी क्या निकाला था? अरे भाई बी माइनस सी मैं तो डायरेक्ट ही देख रहा हूँ। 4 1 2 उतारा था मैंने, क्या निकाला था? 4 1 2 निकाला था। 4 ये 4 1 और 2। इसी प्रकार 0 3 और 2 निकाला था। 1 अरे ये कहाँ निकाला था? ये थोड़ी निकाला था, ये भी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वापस लिख देते हैं, ये थोड़ी याद आ जाता है मुझे, टेंशन नहीं रखनी। ये क्या निकाला था? देखिए माइनस 1 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 0 3, सॉरी यहाँ पर 3 आया था। और वापस देखते हैं 1 2 और 0, ये आया था। बी माइनस सी तो ये आया था। तो अब देखिए इसको वापस सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। 0 माइनस 1 ये माइनस का 1 हो जाएगा लाला। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा बच्चा।
1 और 1 2 हो जाएगा, -1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे लाल, और 1 और 0 1 हो जाएगा वापस मेरे लाल। ठीक है, इस प्रकार से a प्लस बी माइनस सी हो गया। अब RHS देखें, अब मेरे पास जगह नहीं है तो यहीं पे देखूंगा मैं RHS क्या था, a प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी क्या आया था भैया, ए प्लस बी जोड़ लो इनको, और क्या ए प्लस बी पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, अब मेरे पास तो सुविधा है ऐसी, तो ए प्लस बी, अरे यार ये गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ए प्लस बी ये सही है, ए प्लस बी आया था तेरे पास में 4 1 -1, अरे देख लो ना 4 1 सही है, 4 1 और -1 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और 5 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 1 और 3 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और -c का मतलब है -c का ये 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3 ये हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाना है, हमारे पास जगह नहीं है, ऊपर ही में लिख रहा हूँ मैं, हाँ तो ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि भाई ये वाला LHS आया था मेरे पास में, इस प्रकार की शक्ल का LHS आया हुआ है, ये वाली शक्ल का है ना, तो RHS भी देखो ऐसे ही मिल जाना चाहिए। देखा 4 में से 4 गया 0 मिल जाएगा, 1 में से 1 गया 0 मिल जाएगा, -1 में से -2 गया -3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है, 2 -0 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -3 -1 हो जाएगा, ये 7 -2 5 हो जाएगा मेरे लाल, और 3 -1 हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे लाल, -1 -2 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, ये समझ में आया ना, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 तो 1 बच जाएगा, 4 -3 1 हो जाएगा मेरे लाल। इस प्रकार देखिए ये LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर होता है, LHS बराबर RHS, और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम होता है नहीं, हैंड्स प्रूव होता है भैया, ठीक है, इतनी सिद्धम हिंदी में, है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इनको दोहरान कीजिए, बार बार पढ़िए, और नए पढ़े डंडे के मारूंगा पकड़ के, हाँ